तजर्बात को हासिल करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम रूह को हर लम्हा अपने चारों तरफ महसूस करें, इसलिए कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा बुलाया जाना अधूरा है, हमारी खिदमत अधूरी है। खुदावंद का बंदा बहुत बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदावंद तू अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, तू अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। जब दाऊद ने बड़ा गुनाह कर लिया तो वो जानता था कि खुदावंद गुनाहगार के साथ नहीं ठहर सकता। वो जानता था कि खुदावंद का वो रूह जो मेरे अंदर था वो गुनाह के बायस मुझे छोड़ जाएगा। उसे खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना है। आज आप में से बथेरी जिंदगी यहां पर ऐसी भी हो जो मौजज़े के इंतजार में तो जरूर है, शिफा तो जरूर चाहती है, लेकिन अपने तौर पर अपनी जिंदगी में के अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए वो कोई कोशिश नहीं करती। रूह कुछ हमारी जिंदगियों में यीशु को तब जाहिर करता है जब हम अपने आप को उसके लायक बना देते हैं। खुदावंद ने दाऊद की दुआ को सुना, खुदावंद ने उसके गुनाह को भी माफ किया। खुदावंद का रहम बड़ा असीम है। कलाम ये कहता है कि तुम्हारे गुनाह अगर किरम सी भी क्यों ना हो वो बर्फ की मानर सफेद हो जाएंगे। और खुदावंद के पाक रूह में ये कुदरत है। खुदावंद का रूह हमें धोता है और खुदावंद का रूह हमें उस यीशु के पास लेकर आता है जो हमारे गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। और फिर वही दाऊद ये कहता है कि खुदावंद अब मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर पाताल में उतर जाऊं तो तू वहां भी है। हमें ऐसे रूह की जरूरत है जो हर लम्हा, जो हर हालत में, जो मौत की हालत में, जो बीमारी की हालत में हमें कभी भी ना छोड़े। लोग आएंगे और वो चले जाएंगे, आपको कलाम सुनाने वाले हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पर चंद लम्हे खड़ी उसके बाद नहीं होंगी, जो खादम बाद में आएंगे वो आपको फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस यीशु को, जिस रूह को आप आज अपने साथ लेकर जाओगे वो दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ रहेगा और हम उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर शिफा चाहिए, मौजज़ा चाहिए, हालात से खलासी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के रूह कुछ की कुदरत से है। खुदावंद का बंदा पौलुस फिलिपियों के खत उसके 3 बाब उसकी 8वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से मैं हर चीज को नुकसान समझता हूं। और हमें यीशु की पहचान रूह कुद्स देता है। हमें उस यीशु को पहचानना है। रूह कुद्स कैसे हमें यीशु की पहचान देता है? इसलिए कि मैं पहले बताया कि इससे पहले कि यीशु दुनिया में आता रूह कुद्स की बाबत कहा गया मरियम से कि वो तुझ पर साया करेगी। और जब यीशु मर गया, दफन हुआ और मुर्दा में से जी उठा और आसमान से ईद पेंतिकोस्त के रोज हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए नाज़िल हुआ, तो उसके बाद जो रसूलों के साथ जो कुदरत काम करती थी वो रूह कुद्स की कुदरत थी। इसलिए पतरस ये कहते हैं माल 5 बाब में हम और रूह उसके जी उठने के गवाह है। पतरस क्यों ये बात कहता है? इसलिए कि यीशु के जी उठने के बाद पतरस ने ये अपनी आंखों से यीशु के खाली कफन को देखा था, लेकिन उस कफन को खाली रूह कुद्स ने किया था। इसलिए यीशु का सबसे बड़ा गवाह, यीशु का सबसे बड़ा गवाह सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्स है, जो हर कोड़े लगने के वक्त उसके पास था, मार खाता वक्त उसके पास था, खून जब बहा तो रूह कुद्स उसके साथ था। और वो तब तक जुदा नहीं हुआ जब तक कि वो सलीब पर लटकाया नहीं गया। मरने से पहले उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तुझे देता हूं। रूह कुद्स सबसे बड़ा गवाह है, उन दुखों का गवाह है जो यीशु ने सहे, उन गमों का गवाह है जो यीशु ने सहे। आज हमें अपनी जिंदगी के गम बहुत बड़े नजर आते हैं और हम दुआ भी करते हैं, गम दूर नहीं होते। बड़े दर्द है जिंदगियों के अंदर, वो नहीं जाते। दर्द तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम यीशु के जख्मों के दर्दों को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे।
वो काम जो यीशु ने किया है, हमें उन्हें अपनी आंखों से देखना जरूर है। पौलुस रसूल जब बच गया, खुदा यीशु जब दमिश्क की राह पर जाहिर हुआ, तो उसके बाद वो 3 साल के लिए अरब में चला गया। उसके बाद हर चीज जो पौलुस से पहले यीशु के जमाना में हो चुकी थी, खुदावन ने बकाशफाती तौर पर पौलुस पर जाहिर की। और पौलुस ने कहा कि ये भेद मुझे मसीह से पहुंचा है, उसके पकड़वाए जाने का भेद, उसके मार खाने का भेद, उसके दुख उठाने का भेद। हमारी जिंदगी तसव्वुरात से भरी है। हम अपने तसव्वुरात में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हम जैसे नहीं हैं, अपने तसव्वुरात जो हम आपको हर तरह का देख लेते हैं, लेकिन कभी हमने यीशु के जख्मों को तसव्वुर किया है? हमारी बड़ी दुख से भरी रातें गुजर चुकी है। हम में से कोई जिंदगी यहां पर ऐसी नहीं बैठी जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, या किसी ने कभी अपनी जिंदगी में दुख ना सहा हो। लेकिन कभी क्या आपने वो रात याद की है जो यीशु के दुख की रात थी? उसका दुख किस कदर शदीद था कि लिखा है कि आसमान से फरिश्ता आकर उसको तकवीत देता था, और उसका पसीना भी खून बन बन कर निकलता था। हम अपने गमों को देखते हैं, लेकिन यीशु के गम इससे कहीं बड़े हैं जो उसने मेरे और आपके लिए सहे हैं। हम कहते हैं कि खुदावन तू अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। क्या कभी आपने उसके जख्मी हाथ को देखा है? हमें जरूरत है कि हम रूह से कहें कि तू हमें दिखा। जो लोग देख लेते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। जो अपनी आंखों से उसके जख्मी बदन को देख लेते हैं, उनकी हालतें बदल जाती हैं। यीशु के शागिर्दों में से सिर्फ एक था जिसे करीब से उसके सारे जख्मों को देखा। उसने जख्मी यीशु को सलीब पर लटका हुआ देखा। उसने देखा कि उसके बदन का एक भी हिस्सा खून के बगैर नहीं है। बाकियों में ताब ना थी, वो छुप कर बैठे हैं, लेकिन एक ने उसके दर्द के एक एक लम्हे को महसूस किया है। खुदावन ने जिसको अपना जख्मी बदन दिखाया, उसको यहां तक कि नहीं रहने दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप रूह कुछ से कहेंगे कि तू हमें यीशु का जख्म दिखा, तो वो सिर्फ आपको यहाँ तक नहीं रहने देगा। यूहन्ना ने यीशु के जख्म देखे थे, लेकिन वही यूहन्ना कहता है कि मैं एक दिन खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और फिर वो जख्मी यीशु को नहीं देखता, बल्कि वो देखता है एक ऐसे शख्स को जो पांव तक का जामा पहने है, जिसका सीना भी सोने का है, पांव भी खालिस पीतल के है, और जिसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। उसने उस यीशु की कुदरत को देखा है। जो यीशु के जख्मों को देख लेता है, उसकी इलाही कुदरत को देख लेता है। यीशु का जख्म अजीम है। आए हम यीशु के बहाए हुए खून के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं उस बड़े काम के लिए। इस यीशु के बचान हमें सिर्फ और सिर्फ रूह दे सकता है, और यही रूह इब्तिदा में पानियों पर जुम्बश करता था जब कुछ भी नहीं था। यह जमीन वीरान थी, सुनसान थी। लिखा है गहराओं पर अंधेरा था, गहरी तरीकी थी। सिर्फ बाप था, बेटा था और रूह था। बाप हमेशा हुक्म देता है और बेटा रूह की कुदरत से उसके कामों को अंजाम देता है। बाप ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। जो कुछ बाप कहता है उसको उसका बेटा पूरा करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से रूह को उसकी कुदरत के वसीला से खुदावंद ने सारे तख्लीक के काम को किया।